नमस्कार, जय श्री श्याम। कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक ठाक हो गए और अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। अब ये मत समझना कि पेपर पीछे हट गया है। देखो, पहले तो पेपर कैंसिल हो, उसके लिए तुम सबके लिए धन्यवाद, तुम्हारे सपोर्ट के लिए धन्यवाद। और ये मत समझना कि पेपर पीछे हट गया तो अब पढ़ने कुछ दिन बाद पढ़ेंगे। भाई मैं बोल रहा हूँ कंपटीशन और ज़्यादा टफ हो गया, अब और ज़्यादा टफ कंपटीशन बन गया। अब अगर तुम्हारे किसी बालक के दिमाग में ये आ रही हो कि अब कुछ दिन बाद पढ़ना शुरू करेंगे, तो भाई इस गलती को मत करियो, कतई भी बिल्कुल गलती मत ना कर दियो। और टफ कंपटीशन है, मैं तुमसे बता रहा हूं। तैयारी जैसी चल रही थी बिल्कुल उसी तरीके से चलती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। तैयारी जैसी चल रही है ऐसी चलने दो, कंटिन्यू, बदलना बिल्कुल भी प्रोसेस बदलना नहीं है। जैसा तैयारी चल रही है ऐसी चलाते रहो बस। मैं भी ऐसी क्लास बनाता रहूंगा। और अभी तुमने पिछले पेपरों में देखा होगा, मैंने ज़्यादा छोटी सी क्लास बनाई भाई। जिन्होंने देखी हो और जिन्होंने ना भी देखी हो तो भाई एक बार जाकर आप देख लीजिए। मेरी हर गणित के जो भी मैंने क्लास बनाई, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर क्लास में से क्वेश्चन आया भाई। मैंने क्या कही तुमसे बताई नहीं कि पता नहीं भगवान की ऐसी कृपा है, जो पता नहीं दिमाग में ऐसी बात आया कि ये प्रश्न यहाँ से बनेंगे। छोटी छोटी करंट की बनाई, जीके की बनाई, मैथ की बनाई, वहीं से क्वेश्चन उठे यार। यकीन ना आए तो पेपर हाथ में लेना और देख लेना, जाकर चेक कर लेना क्लास को, वहीं से प्रश्न आए सब। ठीक है, तो मैं लगातार ऐसी क्लास बनाता रहूंगा। तो तुम सबसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दो भाई, जिससे आपके पास मेरी हर नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। क्योंकि मैं भर्तियों के बारे में बनाता हूं, तो समय ज़्यादा खराब करते हुए चलते हैं। आज ये है पजल टेस्ट, जो कि दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस दोनों के लिए मेन है, दोनों के लिए अच्छा प्रश्न है। यूपी SSC के हो क्वेश्चन पेपर, सब में आ जाते हैं प्रश्न भाई। ठीक है, देखो ABCDEF स्क्रीनशॉट ले लेना। 6 व्यक्तियों का एक परिवार है जिनके पेशे अलग अलग हैं: इंजीनियर, डॉक्टर, अध्यापक, सेल्समैन, मैनेजर और वकील। परिवार में 2 विवाहित युगल हैं। मैनेजर F का दादा, जो कि एक इंजीनियर है, सेल्समैन C एक महिला अध्यापक से विवाहित है। डॉक्टर D का विवाह मैनेजर से हुआ है। B की मां EF की, B मां है EF की, जो कि एक अध्यापक है। जो बच्चे इसे कर सकते हैं वो अपने रोक के कर लो, फिर मैं करूंगा, उससे इसे चेक कर लेना। हो जाता तो बहुत बढ़िया बात, नहीं तो मैं कर रहा हूं। ठीक है, चलो देखो वहां पे वो कराएगी। परिवार में 2 विवाहित युगल हैं और मैनेजर F, मैनेजर जो है वो F का दादा, जो कि यानी कि F का दादा है, F का कोई पापा होगा और पापा का कोई पापा होगा, तो ये F का दादा बना या नहीं बना? F का ये दादा हो गया, जो कि कौन है? ये मैनेजर है। कौन है? ये मैनेजर है। ठीक है भैया, मैनेजर F का दादा है, जो कि एक इंजीनियर, यानी कि F कौन है? F एक इंजीनियर है भाई। ठीक है मेरे भाई, जाना नहीं कहीं, देखो पूरा सवाल करना, बढ़िया प्रश्न है, 5 नंबर का। फिर कह रहा है कि सेल्समैन C एक महिला अध्यापक से, अभी मुझे नहीं पता कि सेल्समैन कौन है, महिला कौन है, आगे पढ़ो। डॉक्टर D का विवाह मैनेजर से हुआ। डॉक्टर D यानी कि इसका विवाह, ये जब ये दादा था तो इसकी पत्नी हुई, और ये कौन है? डॉक्टर है। कौन है ये? डॉक्टर है। ठीक, अब पढ़ो आगे। B मां है E और F की। अच्छा भाई, F के पापा कौन है? F के पापा हो गए। अब F की मां कौन होगी? B मां है E और F की, तो इसकी क्या बनेगी? वो पत्नी बनेगी मेरे भाई। क्या बनेगी? पत्नी बनेगी। B मां है E और F की, जो कि अध्यापक है, यानी कि ये कौन है?
अध्यापक है। ठीक दिख रहा है ना, अध्यापक में है, और छोटा सा लिख देता हूं अध्यापक। ठीक, अब कहता है वो कि सेल्समैन सी एक महिला अध्यापक थी, यानी कि सी ये कौन है, या सी है, और जो कि कौन है, सेल्समैन है। चार्ट बनाना बड़ा आसान था। अब बचा कौन, ई बचा भाई। तो ई देख लो कौन होगा, डॉक्टर हो गया, अध्यापक होगा, सेल्समैन हो गया, मैनेजर हो गया, कौन बचा, वकील बचा। कौन बच रहा, वकील बच रहा। तो ई कौन है, वकील। अब इसके ऊपर 5 प्रश्न पूछे गए, देख लो तुमने बना लिया होगा, ऐसे बनना चाहिए। इसके ऊपर 5 प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 है ई का व्यवसाय क्या है। तो बोलो ई का व्यवसाय क्या है, ई का व्यवसाय है वकील। प्रश्न नंबर 2, सेल्समैन का विवाह किसके साथ हुआ। सेल्समैन कौन है, सी, और सी का विवाह किससे हुआ, बी से हुआ, जो कि एक अध्यापक है। प्रश्न नंबर 3, डॉक्टर का एफ से का रिश्ता, डॉक्टर का एफ से का रिश्ता। तो एफ का ये बाबा, एफ का दादा, दादा की पत्नी क्या लगेगी, दादी लगेगी। ठीक है, कौन सा विवाहित युगल है, यानी कि विवाहित युगल कौन कौन है इसमें, एक तो है सी और बी। अब ए कौन रहेगा इसमें, मैंने कौन नहीं लिख रखा है, देखो ए लिख रहा है, तो ये कौन है, ए है। बी और सी और ए और डी ये दोनों विवाहित युगल है। एक प्रश्न और करते हैं, रोक लिया करो प्रश्न को, और फिर करने के बाद में मैं करूं, चेक कर लो कि तुम्हारा सही है कि गलत है। अगला प्रश्न, जिन बालकों पे करना आता हो ना, तो एक बार देख लो, मैं पीछे हट जाता हूं, देख लो, इसको रोक के क्लास को, और फिर ऐसे कर लेना, फिर मैं हल करता हूं, उसके बाद तुम चेक कर लेना इसे, पर पूरी देखा करें क्लास, क्योंकि मेरे हर क्वेश्चन में जान होती है। ए बी सी डी ई एफ एक परिवार के सदस्य हैं। ये मनोवैज्ञानिक, मैनेजर, वकील, ज्वेलर, डॉक्टर, इंजीनियर है। ठीक है, डॉक्टर एफ का दादा है, जो कि मनोवैज्ञानिक है। चलो करते हैं। डॉक्टर जो है एफ का दादा है, एफ ये रहा, एफ का कोई पिता होगा, या नहीं, पिता का कोई पिता होगा, वो तो डॉक्टर दादा बनेगा, या किसी और बना दोगे। डॉक्टर एफ का दादा है, अरे ये कौन है, ये डॉक्टर है। ठीक है डॉक्टर साहब, लो, जो कि मनोवैज्ञानिक, यानी कि एफ कौन है, एफ तुम्हारा मनोवैज्ञानिक है। कोई हार्ड नहीं तो चलो इनसे कड़ी जोड़ते हुए चलेंगे। मैनेजर डी का विवाह ए से हुआ, ना मेरे पास में डी है ना मेरे पास में ए, छोड़ दो, एफ को पकड़ो। एफ कौन से में दे रखा हो रहा, देखो बी एफ ई की मां है, बी किसकी मां, इनको तोड़ना सीखो। एफ लिख रहा मुझे, तो देखो एफ इसमें कौन से में दिख रहा, उसी को पकड़ो। बी एफ तथा ई की मां है, बी मां है एफ और ई, एफ और ई की मां है बी। भाई इनके इसका पिता ये है, तो मां क्या बनेगी, इसकी पत्नी बनेगी। इसकी मां कौन है, बी है, बी एफ तथा ई की मां होगी। ठीक है, आगे पढ़ो। मैनेजर डी का विवाह ए से हुआ है, मैनेजर डी का विवाह ए से हुआ है। अब मैनेजर डी कहां लेकर जाऊं भाई, देखो ये तो विवाहित होली है, 2 विवाहित जोड़ा भी है उसमें, तो मैनेजर डी का विवाह ए से हुआ है। देखो मैनेजर डी का विवाह ए से हुआ है, तो डी का विवाह ए से होना, और इसमें कितने विवाहित जोड़े, 2, तो एक विवाहित जोड़ा तो ये हो गया, होगा ना, हुआ। तो ये दादा है, तो दादा मैनेजर डी का विवाह ए से हुआ, तो विवाहित जोड़े 2 ही बनाने, तो ए डी को यहां कर दो तुम, और डी कौन है, मैनेजर है, डी कौन है, मैनेजर है, और इसका विवाह किससे हुआ, ए से, यानी कि यहां कौन है, ए यहां है। ठीक है, अब ये लाइन बच रही है। सी जो कि एक ज्वेलर है का विवाह वकील से हुआ, सी जो कि एक ज्वेलर है का विवाह वकील से हुआ, तो सी का विवाह करना मुझे, तो सी कहां,
ये सी है, और ये कौन है, ये ज्वेलर है, और इसका विवाह किससे हुआ, इसका हुआ वकील से। तो देखो वहां पे वकील हो गया, इंजीनियर हो गया, इंजीनियर रह रहा है बस, है ना, वकील मैनेजर डॉक्टर सब हो गए ना, इंजीनियर है। तो इंजीनियर कौन है, ये इंजीनियर है। आगे बात समझना। अब वही प्रश्न पूछ लेगा कि डॉक्टर कौन है, तो डॉक्टर कौन है, ए है, पूछ लेगा बी का व्यवसाय क्या है, वकील है, पूछ लेगा कि सी का, सॉरी यहां देखो, ई का बी से क्या रिश्ता है, ई का बी से क्या रिश्ता है, ई का बी से क्या रिश्ता है, कि ई क्या लगा है बी का। तो देखो बी इन दोनों की कौन है, ये मां, और मां का पति पापा, तो इन दोनों की औलाद है ये। पर इसमें ये नहीं पता कि ई इसका पुत्र है या पुत्री है, ई के कन्फर्म नहीं है कि ई इसका पुत्र है या पुत्री है। हाँ, ई का व्यवसाय तो पता है, मैं इंजीनियर है, एफ का व्यवसाय मनोवैज्ञानिक है, पर बी का ये नहीं पता ये पुत्र है या पुत्री है, कोई से के नहीं पता। तो इस समय क्या लगाएंगे, ज्ञात नहीं कर सकते। आ रही समझ। एक प्रश्न मैं तुम्हें करने के लिए देता हूं, ठीक है, चलो देखो भाई, आ रहा है ना समझ रहा तो भाई लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। PQRSTU एक परिवार के सदस्य हैं जिनमें 2 विवाहित युगल हैं। वही प्रश्न है, ये तुमको करना है, कमेंट में आंसर देना, प्रश्न में लिख दिए, स्क्रीनशॉट लो, आराम से प्रश्न करो और मुझे इसके आंसर भेज देना भाई। मैं सबके आंसर देखूंगा कमेंट बॉक्स में, कौन कौन बालक करता है कौन नहीं करता है, ठीक है। और जो मैंने शुरू में कहा था, मैं फिर बोलता हूं आपसे कि भाई तैयारी रुकनी नहीं चाहिए, तैयारी जैसे चल रही है चलती रहनी चाहिए। ये गलतफहमी बिल्कुल भी मत पाल लेना कि पेपर बहुत पीछे होगा तभी पढ़ लेंगे, भाई कुछ नहीं होता पेपर टाइम पे। तुमने आपकी बार देख भी लिया होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। अभी से पढ़ोगे तभी कुछ कर पाओगे, तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो, जैसे पढ़ रहे ऐसे ही। रिजल्ट की मत सोचो, पढ़ने की सोचो बस, ठीक है। चलो अच्छे से तैयारी करते रहो। जय हिंद।